अनन्तकोटिब्रह्माण्डं गोरक्षं सचराचरं दर्शनं मुक्तिलाभं तस्मै श्रीगोरक्षाय नमः। ये जो सामने में आपको बांस की कुटिया दिख रही है, आश्रम, वही गुरु गोरक्षनाथ जी का धूना है। आदिनाथ योगाश्रम, जिसका मैं बार बार उच्चारण कर रहा हूँ, वो यही स्थान है। चारों तरफ वादियों से, पहाड़ियों से, वनाच्छादित प्रदेश से ढका हुआ यह स्थान है। योग साधक एवं नाथ संप्रदाय के प्रचारक, अत्यंत सरल तपस्वी स्वभाव के श्री जीसु मजुमदार जी, जीसुनाथ योगी जी मजुमदार जी उनका सरनेम है। नाथ जोगी कुल से हैं, शिव गोत्र। उनके अथक प्रयास से यह स्थान बना है, इसका निर्माण हुआ है। इसी स्थान पर कल श्रीनाथ जी का धूना चेतन गुरु गोरक्षनाथ जी की मूर्ति का स्थापना, सामूहिक हवन भंडारे का शुभ आयोजन संपन्न हुआ था। आपको मैं दर्शन कराता हूँ। बाहर बड़े बड़े पत्थर के टीले हैं, इसमें बैठकर बहुत प्यार से, बहुत आनंद पूर्वक ध्यान किया जा सकता है। ये बाहर है पूरा वनाच्छादित प्रदेश। सामने पर्वत की पहाड़ की श्रृंखलाएं दिख रही है। यहाँ पर सागौन का और बांस का पेड़ बहुत ज़्यादा है। इस वन में उसी की मात्रा बहुत अधिक है। आपको दर्शन कराता हूँ मैं। ये पूरा वनाच्छादित प्रदेश के बीच में ये टीला, बहुत प्यारा टीला है। ये नीचे खाई, यही रास्ता है आश्रम में आने का। नीचे जाकर और मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वो पुजारी जी हैं, चाय बना रहे हैं। ये बाजू में जो बांस की झोपड़ियाँ और बनी हैं, ये पुजारी जी का और संतों का निवास का स्थान है। यहाँ पर बांस के बहुत अच्छे कलाकार हैं, कुशल कलाकार है, बहुत प्यारा मकान, घर, कुटिया बनाते हैं। आदिनाथ महादेव गुरु गोरक्षनाथ सदगुरु योगी विलासनाथ जी महाराज की सत्कृपा, माता पिता के आशीर्वाद से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नाथ संप्रदाय की विशिष्ट तपोभूमि और नाथ संप्रदाय के इतिहास में, कथा में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। कामरूप कामाख्या प्रदेश आसाम का एक बहुत बड़ा भूभाग है, जहाँ पर बाल यति बाल ब्रह्मचारी श्री राम भक्त हनुमान जी के वचनानुसार श्री दादा गुरु मसंदर नाथ जी इस स्थान पर आकर 12 वर्ष तक मैनावती के साथ निवास किए थे। क्योंकि मैनाकिनी रानी पूर्व जन्म में त्रेता युग में हनुमान जी को पति के रूप में पाने के लिए कि उन्हीं के जैसे बलिष्ठ, तेजस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष उनको पति के रूप में प्राप्त हो, वही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा उनका वरदान था। तो हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था कि समय आने पर आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कली काल में, कहते हैं ना, कली काल में हनुमान जी साक्षात हैं। कली काल में हनुमान जी को भ्रमण करते हुए जंगल में महायोगी दादा गुरु मसंदर नाथ जी मिले, उनसे भेंट हुई। फिर उनकी त्याग बल, तपोबल, योग बल को जानने के लिए दोनों में विमर्श हुआ, विचार हुआ, एक दूसरे की परीक्षा भी लिए, एक दूसरे की योग शक्ति का परीक्षा लिए, जिसमें मसंदर नाथ जी उत्तीर्ण हुए। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर, खुश होकर उनसे निवेदन किया, योगी राज, मैंने एक रानी को वचन दिया है कि आपके ही जैसे, मेरे जैसे ही एक योगी तपस्वी बाल यति पुरुष उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो, तो मेरे उस वचन को पूरा करने के लिए आप उस क्षेत्र में जाकर निवास करें।
तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि मैं भी योगिनी साधना कौल ज्ञान साधना के लिए ऐसे क्षेत्र का और ऐसे जीवन का मैं तलाश कर रहा हूँ। अर्थात दोनों की इच्छा एक ही थी। वो इच्छा दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी यहीं आकर पूरा किए थे। मैनाकनी रानी के क्षेत्र था ये, यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। मत्स्येंद्र नाथ जी हनुमान जी की आज्ञा से रहते थे और इसी में मतलब माया में नारी के साथ भी रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और योग साधना करना, ये उनका उद्देश्य था। किसी वस्तु की अनुपलब्धता में तो उस वस्तु से आराम से बचा जा सकता है, लेकिन अगर वह वस्तु आपके पास उपलब्ध हो फिर भी आप उसका उपभोग ना करें, ये बड़ी त्याग होती है, ये बड़ी तपस्या होती है। दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी 12 वर्ष तक इस क्षेत्र में रहे थे और तंत्र मंत्र और सारी यंत्र तंत्र मंत्र सम्मोहन क्रिया साबर मंत्रों की रचना, उस ग्रंथ का नाम कौल ज्ञान निर्णय है और एक है योगिनी साधना। इस 64 योगिनी अष्टभैरव 52 वीर, इनकी जो साधनाएं उग्र साधनाएं हैं जो, और तत्काल त्वरित फल देने वाली जो साधना है, उस साधना की सिद्धि प्राप्त करके उसके मंत्र यंत्र आदि सबका निर्माण किए थे जन लोक के लिए, लोक हित के लिए, प्रकृति हित के लिए, जगत कल्याण के लिए। यही वो स्थान है जिसका दर्शन परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ। कल तक तो हम दिन भर यहाँ पे पूजा में थे, लगभग 14 घंटे की सुबह 8 बजे से लगभग 10-11 बजे रात्रि तक लगातार पूजा प्रतिष्ठा होती रही। क्षेत्र के समस्त नाथ योगी समाज के और अन्य लोग भी यहाँ पर पधारे हुए थे और आपको मैं समय आने पर अभी दर्शन करने जब जाऊंगा तो बाकी क्षेत्रों का भी दर्शन कराऊंगा।